देवियों सज्जनों नमस्कार। आप सभी कोविड-19 जिसे चाइनीज कोरोना कह सकते हैं आप की विभीषिका से, उस विपदा से सभी ग्रस्त और पीड़ित हैं। मानवता पीड़ित है, देश और समाज पीड़ित है और इस पीड़ा के समय सभी अपने घरों में बंद हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। हम अपने देश और समाज के नेतृत्व के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, अपने हित में, अपने समाज के हित में और देश के हित में। सभी लोग अपने अपने तरह से समाज और देश के हित में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। जिसकी जो सामर्थ्य है तदनुसार वो कार्य कर रहा है। ये सही है कि कुछ मुट्ठी भर बुरे लोगों के द्वारा समस्याएं खड़ी की जा रही हैं, तो समाज में व्यापक समुदाय ऐसा है कि जो बहुत अच्छा और सकारात्मक योगदान दे रहा है। मैं स्वयं इस तरह के योगदान के प्रचार और प्रसिद्धि पाने की लालसा वाला व्यक्ति नहीं हूँ। इस तरह के फ़ोटो खिंचाने, दिखाने और बताने की लालसा का हिमायती न तो हूँ और न तो स्वयं इसके लिए कुछ चाहता हूँ। मैंने समाज और बाकी लोगों के लिए क्या किया उसका उल्लेख करना न तो उचित है और न तो करना चाहिए। इस दिखावे में मैं नहीं पड़ता। लेकिन एक बात मुझे आज छू गई। हमारे पितृतुल्य आदरणीय एक पारिवारिक व्यक्ति ने कहा कि देखो, व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो पैसा रुपया रह के क्या करेगा। मैंने कहीं बताया नहीं, लेकिन मैंने यहाँ ऐसे ऐसे ये कार्य किया। उस 80 वर्षीय अपने आदरणीय के भाव को मैं व्यक्त नहीं कर सकता और उनके निर्देशों का पालन करते हुए मैं उनके नाम का उल्लेख भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह के योगदान और कार्य में नामोल्लेख के हिमायती वे भी नहीं हैं। लेकिन आज जो विपदा और संकट खड़ा हुआ है, युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है, इस काल से, इस विपत्ति से, इस विपदा से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर जो कार्य करना पड़ रहा है, उसी को लक्षित करके मैंने एक कविता आज से 6-7 वर्ष पूर्व बन गई थी। उस कविता को मैंने सोशल मीडिया पर भी उस समय पेश किया था, लोगों को बताया था। आज युद्ध को लेकर एक अपनी पुरानी कविता और सत्य क्या है उसको लेकर एक दूसरी कविता आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि सत्य को लेकर अनेक बातें और दुष्प्रचार और भ्रम फैलाया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं सत्य यह है, कुछ लोग कहते हैं सत्य वह है, लेकिन जो बहुतायत समाज कहता है सत्य वही होता है। लोक सहजता से जिस चीज़ को स्वीकार करता है सत्य वही होता है। सत्य हमेशा संदर्भगत होता है, प्रसंगगत होता है। सत्य छिपाए से छिपता नहीं है। कहते हैं वो करोड़ों सूर्य से अधिक प्रखर, तेजवान और जाज्वल्यमान होता है। इन दोनों संदर्भों में मैं आपको 2 कविता आज प्रस्तुत करूंगा। आप सुन के उसको आनंदित होंगे निसंदेह। साहित्य, दर्शन और कला की एक अद्भुत विशेषता है। दर्शन तो बहुत ऊंची चीज़ है, इसकी अद्भुत विशेषता है कि यह सृजनशीलता को, यह निर्माण को प्रेरित करने वाला विधान है। निर्माण मुख्य रूप से 2 तरह का होता है। या तो वो क्लासिकल होगा, शास्त्रीय होगा, प्राचीन होगा, पुरातन होगा, चिरंतन होगा, सनातन होगा, यथार्थ जनित होगा, व्यवहारपूर्ण होगा, मनमोहक होगा, परंपरागत होगा, संस्कृति युक्त होगा, अथवा वह निर्माण रोमांटिक होगा, यानी कल्पना जनित होगा, भावुकता जनित होगा, प्रेम और भावावेश पूर्ण होगा। इसका अर्थ यह है कि जो भी सृजन या निर्माण होता है और वह क्लासिकल या शास्त्रीय यदि होगा तो निश्चित रूप से उसमें मस्तिष्क आगे चलता है, यानी बुद्धि और विवेक आगे चलता है और भावना उसका अनुसरण करती है। जब कोई सृजन या निर्माण क्लासिक रोमांटिक होगा तो उसमें भावना आगे चलती है और
विवेक और बुद्धि उसका अनुसरण करती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत पड़ती है, विशेषकर साहित्य कला में। इसी संदर्भ में मैं अपनी 2 कविताएं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का यत्न कर रहा हूं। पहली कविता का शीर्षक है युद्ध। युद्ध का प्रारंभ करने वाले के मनोविज्ञान का परिणाम और युद्ध में जीतना और हारना युद्ध के अनुगमन करने वाले के मनोविज्ञान का परिणाम होता है। क्योंकि जीत की शर्त पर और हराने की लालसा मात्र से युद्ध शुरू नहीं किए जाते। ऐसा शुरू करना दुर्योधन और कौरव होना है। यह रावण के अहंकार, शक्ति और व्याभिचार का फलन है। यह अन्याय का आरंभ है। इसमें जीतना भी हारना है और हराना भी हारना। युद्ध के कारण की उपस्थिति या प्रस्तुति दुर्योधन, कंस और रावण का प्राकट्य है और युद्ध का प्रत्युत्तर राम, कृष्ण, युधिष्ठिर और अर्जुन का संधान। इसमें हारना भी जीतना है और जीतना भी जीतना, क्योंकि यह धर्म युद्ध है। कपटपूर्ण, कायरतापूर्ण और अन्यायपूर्ण होता है ताल ठोंकना। यह युद्ध का आमंत्रण देना। यह हवा का तेज झोंका है, नदी के बाढ़ की विभीषिका, सांप का काटना और सूंघना या पनियल सांप की फुफकार, इस तरह का कुछ भी कहा जा सकता है इसे। क्योंकि छद्म पूर्व नियोजन है यह। चुनौती स्वीकारना, निष्कपट, साहसी और न्यायपूर्ण होना है। क्योंकि यह पूर्वापेक्षित नहीं है। यह न पिघलने वाला हिमखंड है, विचलित न होने वाली चट्टान, मोर का पंख या अधमरे सांप के मुंह में छुपे विष का दमन संस्कार या इसी जैसा कुछ भी। काली नाग के दमन का कृष्णीय उपक्रम भी जब जरूरत होती है। युद्ध का अनुगमन और अंत करना पड़ता है, क्योंकि धर्म की रक्षा में युद्ध का आरंभ जरूरी और उचित नहीं, लेकिन प्रत्युत्तर में अनुगमन और अंत कर देने का मार्ग चुनना पड़ता है रावण और कौरवों के वध के लिए। निवेदन है कि इसका अभिधा लक्षणा व्यंजना में आप अर्थ निकालने और समझने जानने का यत्न अवश्य करेंगे। दूसरी कविता है सत्य की खोज। सत्य की खोज में पैर पर पत्थर से ठोकर लगना, दीवार से सर का टकरा जाना, पेड़ से पूरी शरीर का भिड़ जाना, कीचड़ से सनी नाली में गिर पड़ना और देखने लायक न बचना, केले के छिलके पर फिसलकर हड्डी का टूट जाना, समंदर के भंवर में चकर घिन्नी खाकर डूब जाना, पहाड़ की ऊंचाई से बहरा पड़ना, दलदल में फंस जाना, तांडव करती हुई दावाग्नि में जलकर मर जाना तो बहुत मामूली बात है। इसके लिए तिल तिल कर तपना, गलना, जूझना, उलझना, लड़ना और मरना पड़ता है, तब भी मिला सत्य तो बड़ी बात है। यह सुदूर घने रेत की परछाई और उस पर जलस्रोत का आभास देता हुआ प्यास की अकुलाहट और बेचैनी जैसा है यह सत्य। यह किसी हिमखंड की अपरिमित लंबाई चौड़ाई के पिघलने, गलने और उसमें से निकलकर भाग जाने की कोशिश जैसा है। यह गहरी नींद में स्वप्न देखना, डर जाना और हाथी के दौड़ाने और भाग न पाने जैसा है। कलयुग में यह अपने लिए नहीं, दूसरे पर आरोपण और आक्षेपण है, दूसरे से अपेक्षा और उसकी कराह है। खुद में जो खोज पाया सूर्य बन गया, खुद को जलाकर दुनिया को प्रकाशित करने वाला सूर्य। हिमनद बन गया, खुद को पिघलाकर दुनिया को सींचने वाला हिमनद।
और जब भी खुद में खोजा गया तो निकला दूधिया सफ़ेद झक निर्मल मलयज सुगंधित परम पावन सत्य। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।